अष्टांग हृदय शारीर स्थान गर्भावक्रांति अध्याय सत्वस्य नरादिरूपत्वे कारणम ननु सत्वो भूतानुग एक रूप एव तत्कथम अनेक जात आकृत्य नर तुर गो गोरग गज गव आदिम आत्या आलिंगतम संपद्यते इत्यस्मिन् पर्यानुयोग इदम आह कारण अनुविधायित्व कार्याणां तत्स्वभावता नाना योन्य आकृति सत्वो धत्ते अतो द्रुत लोहवत। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो जीव आत्मा रहता है वो एक ही रहता है, तो उससे अलग अलग योनियाँ कैसे उत्पन्न होते हैं। कोई गाय होता है, कोई मनुष्य होता है, कोई सिंह होता है, कोई हाथी होता है, तो ये सब अलग अलग आकृतियाँ किस प्रकार धारण होती है, तो उसके स्पष्टीकरण देते हुए आचार्य ने कहा है कारण अनुविधायित्वा कार्याणां तत्स्वभावता। कार्य का जो वर्तन होता है वो कार्य के अनुरोध के अनुसार रहता है, यानी कारण के अनुसार रहता है। कार्य का कारण से सादृश्य रहता है, मतलब कार्य और कारण इनकी सारूपता होती है। यहाँ पे जेनेटिक्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ह्यूमन जीन और अदर एनिमल जो जीन्स रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, तो इसी प्रकार लिए जो शरीर बनता है, आत्मा एक रहने के बाद में भी अलग अलग जो योनियाँ रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं। तो ये किस प्रकार होता है, तो इनका कहना है कि जैसे गर्म लोहे को हम जिस सांचे में डालेंगे वो उस तरह वो ढल जाएगा, तो उसी प्रकार जो अलग अलग जीव जन्म लेते हैं वो यहाँ पे बताया गया। कारणम हेतु, अब टीका पे आएंगे हम। तो कारण जो रहता है वो हेतु रहता है, तो अब यहाँ पे हेतु क्या रहेगा किसी भी जीव का किसी भी योनि में जाने के लिए, तो इस पे विचार करना जरूरी है कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। किसी को पशु का जन्म, किसी को पेड़ का जन्म, किसी को बैक्टीरिया, ये सब क्यों मिला हुआ, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ नोन कारण अननोन कारण होंगे, इस पे हमें विचार करना चाहिए। अवश्यम अनुविदधति कारण अनुविधायिनी आवश्यक निनी, मतलब किसी भी कार्य को होने के लिए कारण ये आवश्यक रहता है। कारण स्वभावानि कार्याणि भवन्ति सर्वान् एव, जिस तरह का कारण रहेगा उसी प्रकार का कार्य बनेगा। तस्माद् हेतु कार्याणां तत्स्वभावतः, तो जो कारण को ही कार्य का स्वभाव बोला गया हुआ है। स्वभाव शब्द सदृशार्थ, सदृशार्थ का मतलब ये हो सकता है कि जैसे रॉ मेटल है या मिट्टी है, उससे घड़ा ही बनेगा,
और वो भी मिट्टी का घड़ा बनने वाला। वही अगर रॉ मटेरियल अगर स्टील है तो वहाँ स्टील का बर्तन बनेगा। तत्शब्देन कारणम परम रुष्यते तस्य कारणस्य स्वभावता तत्सादृश्यम। तो दोनों का यहाँ सादृश्य बताया गया है। तत्कारण सादृश्य हेतु हो। अब यहाँ कारण कार्य कारण सादृश्य का हेतु क्या है? सत्व महाभूत अनुग एक रूप एव। जैसा कि हमने पिछले पहले बताया गया था कि आत्मा के साथ में उसके जो पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं, पूर्व हेतु रहते हैं, वो भी महाभूत के रूप में, सूक्ष्म महाभूत के रूप में जब गर्भ रहता है उसमें प्रवेश करते हैं। अनेक रूपा नाना योन्य आकृति जाति बिंब विशेषान धत्ते धारयति। यहाँ धत्ते का अर्थ है धारयति। नान्य योन्य आकृति, तो जो जीव जिस योनि में जाएगा उस प्रकार की आकृति वो धारण करेगा। कथम इव द्रुतलोहवत। तो यहाँ पे वो जो है किस प्रकार वो आकृति लेता है, तो यहाँ पे उपमा दी गई है द्रुत लोहवत, मतलब जो तप्त लोह रहता है उस प्रकार। यथा रूप्य आदि वस्तु जातम अग्निनाम द्रुत रूपताम गतम एक रूपमेव सिक्तादि कल्पिताया नाना रूपाया मनुष्याद्य आकृते तन्निषिक्तम ताम आकृति यथा कल्पिता धत्ते। एवं ससत्वो नाना योनो गच्छति ताम ताम यथा स्व आकृति धारयति। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर भारतीय दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो हर जीव में आत्मा एक जैसा रहता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, लेकिन उनको वो योनि क्यों मिलती है? तो इसका अर्थ ये रहता है कि जीव जिस माता के गर्भ में प्रवेश करेगा, वो गाय में प्रवेश करेगा तो बछड़ा होगा, वो मनुष्य में प्रवेश करेगा बालक होगा, वो पशु पक्षी में प्रवेश करेगा किसी, तो उस प्रकार की उसे योनि मिलेंगी और उसी की समान आकृति बनेगी और उस प्रकार का जीव बनेगा। तो ये आचार्य ने यहाँ पे कहा गया है।